नमस्कार, एशियन न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूज़र गफ़ारी और अभी मैं मौजूद हूं कांग्रेस भवन में। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि मधुपुर में उपचुनाव होने वाला है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं आलोक कुमार दुबे जी। आइए सीधा उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मधुपुर उपचुनाव में क्या खास होने वाला है और कोरोना काल भी चल रहा है। सर नमस्कार, एशियन न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, मधुपुर उपचुनाव है, क्या खास होने वाला है सर, और कोरोना का लहर भी कैसा है आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव को लेकर के वहाँ की जनता ने मन बना लिया है। एक क्षेत्र मधुपुर संथाल परगना की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो इसलिए कि उसका प्रतिनिधित्व हाजी हुसैन अंसारी जी ने पिछले 45 वर्षों से किया है। वहाँ के जनता के दिलों में राज करते थे, वहाँ के लोगों के लिए लोकप्रिय थे और उनके लिए सदैव काम करते थे। तो वहाँ के लोगों ने 5 वर्षों के लिए उनको जनादेश दिया था, उनको विजयी बनाया था। कोरोना महामारी के कारण, कोरोना संकट के कारण, बीमारी के वजह से उनका इंतकाल हो गया, दुनिया से चल बसे, शहादत हो गई। वहाँ की जनता श्रद्धांजलि के रूप में ये चुनाव को देख रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हफीजुल अंसारी जो उनके पुत्र हैं उनको मंत्री बनाने का काम किया। राज्य की वहाँ की जनता जो है, एक ये मानवीय पहलू है कि श्रद्धांजलि देना है और दूसरा कि सरकार के क्रियाकलाप भी वहाँ के राज्य की जनता को पसंद आया, क्योंकि पिछले 1 वर्षों के कोरोना काल के दौरान वहाँ के लोगों के हितों को ध्यान में रखा गया, किसी को भूख से नहीं मरने दिया गया, स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा गया, रोजगार दिए गए, सामाजिक सुरक्षा के तहत वहाँ जो है लोगों को नगद पैसे दिए गए। इसके अतिरिक्त जो है वो जो गरीब जिनका राशन कार्ड नहीं बना था, बीजेपी के शासनकाल में उनका राशन कार्ड जोड़ा गया। जो लोग मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे थे उनकी आय बढ़ाई गई और उनको रोजगार के अवसर दिए गए। तो वहाँ की जनता कमोबेश मिला के सरकार के क्रियाकलाप से भी संतुष्ट नजर आए। इसलिए एक तरफ हाजी हुसैन अंसारी जी के किए हुए कामों का चुनाव और दूसरी तरफ 1.5 वर्षों के लगभग सरकार के क्रियाकलापों का चुनाव, ये दो हमारे पक्ष में है। अब तीसरा आ जाइए, आज आपको मालूम हुआ होगा कि रघुवर दास जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको वहाँ के बीजेपी के नेताओं ने गो बैक के नारे लगाए, आरोप लगाया कि इन्होंने टिकट बेचने का काम किया है। इतना ही नहीं, जो वहाँ बीजेपी के उम्मीदवार थे, राज परिवार जो पिछले बार मंत्री रहते हुए चुनाव हारे थे, उसके पहले कभी एक आध बार जीते भी थे, तो वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव है कि बाहर के लोगों को उम्मीदवार बना दिया गया और जिस आजसू और बीजेपी के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का दावा किया गया था, कहीं आपको वो गठबंधन नज़र भी नहीं आ रही है। हमारा गठबंधन इस रूप में सफल रहा कि उम्मीदवार जेएमएम का है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने स्पष्ट कहा कि उम्मीदवार उनका, मगर चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो हमारे गठबंधन में ईमानदारी थी, हम बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे अंदर एकता है, हमारे अंदर में जो है वो गठबंधन का कमिटमेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी कलह से परेशान है और धीरे धीरे झारखंड जो है पूरी तरह से भाजपा मुक्त होते जा रही है। जिस तरह से हमने दुमका और बेरमो के चुनाव जीते थे, मधुपुर की जनता भी दुमका और बेरमो की पुनरावृत्ति कहेगी, दोहराएगी। इसलिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारे गठबंधन के प्रत्याशी प्रचंड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये थे हमारे आलोक कुमार दुबे जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि लगातार जो है हाजी हुसैन अंसारी साहब जो थे वो लगातार वहाँ पे कार्य कर रहे थे और उनका जो है
जो बेटे जो है हफीजुल अंसारी साहब वो इस बार चुनाव के मैदान में हैं और इनका कहना है कि चुनाव जो है ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि उनका जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगा और झारखंड जो है भाजपा मुक्त होगा, ये आलोक कुमार दुबे जी का कहना है। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, एशिया न्यूज़ के माध्यम से आपको पल पल की खबरें मिलते रहेगी। मैं अबूज़र गफ़ारी, कैमरामैन नौजिस के साथ, एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची।